आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डोजी कैंडल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो डोजी कैंडल क्या होता है पहले तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये डोजी कैंडल कब टॉप और बॉटम पर ही काम करता है ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको डोजी कैंडल समझाता हूँ। पहले तो डोजी कैंडल कैसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर इस तरह का डोजी कैंडल हो सकता है। कैसा, यानी कि जहाँ पर प्राइस ओपन होता है और वहीं पर क्लोज हो जाता है, इस तरह का डोजी कैंडल हो सकता है। या इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, जिसकी बॉडी यानी कि जो उसका ऊपर नीचे जाने वाला ये बॉडी पार्ट होता है ये बहुत छोटा सा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस तरह का भी कैंडल हो सकता है। तो एक तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कैंडल किस तरह से काम करेगा। ये ना इसमें क्या होता है, मेन चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि ये कैंडल क्यों खास है, ये हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको समझते हैं कैसे डोजी कैंडल वर्क करता है। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया क्योंकि हम लोग ज़्यादातर 5 से और 15 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे हम अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। चार्ट किसी का भी हो, निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का, आपको इसको ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक तो टॉप और एक बॉटम, दो ही चीज़ें आपको देखनी है। और वहाँ पर कोई डोजी बन रहा है क्या वो देखना है, ठीक है। तो टॉप और बॉटम पर ही देखना है। जैसे यहाँ पर कोई टॉप नहीं है, अगर हम बोले यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पे बॉटम है, हम ये बोल सकते हैं। जहाँ यहाँ पर बॉटम है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बॉटम कहाँ पे और टॉप कहाँ पे। मार्केट जब एक लंबे ट्रेंड से इस तरह से नीचे आता है तो फिर उसको हम बोल सकते हैं कि ये बॉटम बन चुका है। और मार्केट जब एक लंबे टाइम से ऊपर जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे टॉप हो चुका है। यानी कम से कम 15 से 20 कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद में ही डोजी किसी भी साइड में, मान लो यहाँ नीचे चल रहा है तो 15 से 20 कैंडल बन जाएगी, उसके बाद में डोजी बनाया तो फिर वो बहुत बड़ा काम का हो जाता है। और अगर वो 15 से 20 कैंडल ऐसे ऊपर की साइड में होने के बाद में बना तो भी वो काम का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो याद रखिए पहला रूल क्या है आपका, पहला रूल तो ये है कि टॉप या बॉटम पे देखना है आपको, कहाँ पे, टॉप या बॉटम पे। दूसरा रूल क्या है, देखिए अगर ये नहीं समझ में आता है तो 15 से 20 कैंडल आपको ध्यान देना है कि 15 से 20 कैंडल या तो नीचे की साइड में हो या ऊपर की साइड में हो। ये दो ही रूल आपको ध्यान रखना है और उस कैंडल को समझना है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे ये सामने का चार्ट है, यहाँ तो मैं लेते ही नहीं हूँ, पीछे चला जाता हूँ। बहुत कहीं पर भी हम लोग देख लेते हैं पीछे की साइड में। चलिए हम लोग यहीं पर देखते हैं। चलिए कहीं पर भी देख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कहीं पे आपको डोजी कैंडल समझ में आ रहा हो तो बताना मेरे को। देखिए अगर हम लोग यहाँ से ले तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। हाँ, ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप देखो कितनी कैंडल हो चुकी होगी। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कैंडल हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हम लोग 15 20 25 30 कैंडल देख सकते हैं। इतना कैंडल हो चुका है। अब उसके बाद आप डोजी कैंडल देखो, कहीं पर डोजी दिख रहा है कि आपको टॉप पर। देखिए यहाँ पर एक डोजी है, ये एक डोजी बना है, यहाँ पे छोटा सा डोजी बना है। और इसके बाद में इसके नीचे की साइड में ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर छोटा सा मूवमेंट यहाँ पर इसने दिया है। उसके बाद में अगर हम और भी देखें तो और कहाँ पर डोजी दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक ये डोजी दिख रहा है, ये जो डोजी दिख रहा है आपको। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा सा नीचे सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। यहाँ पर भी ये डोजी ही कैंडल थे, यहाँ पर ये डोजी कैंडल थे। और यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ना तो कोई सेलर एक्टिवेट हो रहा है ना कोई बायर एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट को आप समझ सकते थे। और यहाँ पर एक रेंज बना दी थी इसने, जैसे ये रेंज ब्रेक की मार्केट सीधे नीचे आ चुका है। यहाँ से आप देखोगे तो 400 से सीधे 275 यानी कि करीबन 125 पॉइंट नीचे आया है। और भी हम लोग देखते हैं, और भी हम देखते हैं। अब डोजी आपको कहाँ पे देखना है, बॉटम में देखना है, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ रहा है बहुत।
तो यहाँ पर देखना एक डोजी जैसे ही कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये डोजी जैसे ही है, या फिर ये बोल सकते हैं ये डोजी है। यानी कि अब यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, कि अब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन का समझ रहे, ना तो बाइंग में जाना चाह रहे हैं, ना सेलिंग में जाना। सेलिंग में तो जाना चाह ही नहीं रहे। बाइंग में एक बार वो सोच सकते हैं, लेकिन सेलिंग में जाना नहीं चाह रहे। तो जैसे ये डोजी बनता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनता है, पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे, तो यही चीज़ें होती है जो मार्केट में आपको पहचान करनी पड़ती है। यहाँ से देखिए कितना ऊपर गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से गया है, कहाँ पे था ये, 18,200 और 250 के आसपास था ये। तो यहाँ से 18,250 समझ लो, तो 18,500, उसके बाद 18,600। अगर हम और आगे भी देखें इसको, तो यहाँ देखना 18,650 तक गया है मार्केट। कहाँ पर गया, 18,600। इस डोजी के बाद में ये जो डोजी बना है, थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट जो गया है ना, वो कितना गया है, 18,650। सोचिए 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर मिला है। तो यही तो होते हैं ना, जो लोग होशियार होते हैं, जिनको पता होता है मार्केट के बारे में, वो लोग इसी तरह से गेम करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे डोजी यहाँ पर क्यों नहीं देखे, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर ही क्यों देखे। मैंने आपको बोला है कि 15 से 20 कैंडल तो होना चाहिए कम से कम, उसके बाद में और ज़्यादा बन जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है डोजी का खेल। चलिए अभी और आगे चलते हैं। अब मार्केट का क्या बन चुका है, यहाँ पे 650 पर टॉप बन चुका है। क्या बन चुका है, यहाँ पे टॉप बन चुका है। अब हम लोग बॉटम देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल के आसपास ये बना था। तो थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, देखिए ये भी एक डोजी है। ये डोजी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं यार। मान लीजिए कि आपकी स्पीड है, मान लो कि आप पैदल चलते हो, तो 5 किलोमीटर चलने के बाद में आपको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था, लोग रेस्ट करना चाह रहे थे कि बहुत थक गया, अभी यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ थक चुके हैं लोग, बोर हो चुके हैं, अब थोड़ा तो ट्रेंड चाहिए चेंज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक, उसके बाद फिर जब आप थक चुके हो तो फिर थोड़े दिन विश्राम करके आप फिर से क्या चाहोगे, फिर से आप चाहोगे कि हम लोग रिटर्न ले लें। तो यहाँ पर भी देखो 1 डोजी 2 डोजी, थोड़े डोजी हैं। ये डोजी का मतलब क्या होता है, इस तरह का कैंडल बोले तो ऊपर भी विक बन रही है और नीचे भी विक बन रही है। ना तो ऊपर देखिए यहाँ पर भी विक है, यहाँ पर भी विक है, इस पर भी विक है, इस पर भी, इस पे भी, हर एक पे विक दिख रही है आपको। ऊपर से आ रही है विक, कहाँ से आ रही है, ऊपर से। यानी कि ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर बाइंग नहीं करना चाहते, और सेलर क्या चाह रहा है कि नीचे आए। तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आ गया। अब ये हो चुका है। उसके बाद और देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए डोजी, यहाँ पर भी डोजी बना। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, इस एरिया से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पूरा नीचे आ गया। तो यही चीज़ें ना रिफ्लेक्ट करती है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक जिसको कुछ आता नहीं है उसको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये डोजी बना था, यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ, फिर बाद में डिसीजन हुआ यहाँ से बाइंग का। तो एक अच्छा छोटा सा मूवमेंट मिला यहाँ पे और मार्केट फिर से चेंज हो गई। ये डोजी देखो, यहाँ पर एक डोजी दिख रहा है आपको, यहाँ से डोजी ये बता रहा है कि अब यहाँ पर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज का मतलब समझ रहे, कंफ्यूज हो गए मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर डिसीजन हुआ कि यहाँ से सेल साइड में जाएंगे, तो सेल साइड में। और वैसे भी यहाँ से टॉप पे था, आपको दिख रहा होगा, टॉप पे दिख रहा है। और भी अगर हम बात करें
तो भाई ये जो है ना बहुत छोटा सा, अगर ये मान लेता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड कर दूँ तो सच में यहाँ पर देखिए कितना पैसा बनता है। और अगर मैं जहाँ पीछे आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ से देखो कहाँ पे है ये डोजी, अगर मैं इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड कर दूँ तो यहाँ कितना बड़ा मूव कैच कर सकता हूँ मैं। अगर मैं और भी पीछे जाऊँ जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर दूँ तो मेरा छोटा सा ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट यहाँ नीचे आ गया, फिर से मैं ट्रेड कर दूँ तो कितना बड़ा मूव मिल सकता है। एक यानी कि 5 पॉइंट के मूव में आप 100 पॉइंट कैच कर पाओगे। यही तो टैलेंट है। अभी आप बताओगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं कि वो 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 100 रुपये का मूवमेंट कैच कर लेते। कैसे कर लेते? उनका अगर मान लो यहाँ पर 5 का अगर गया 10 बार उनका हिट हो गया स्टॉप लॉस तो कितना गया 50। लेकिन अगर वो 5 ही बार अगर वो सक्सेस हो जाए, कितनी बार 5 बार सक्सेस हो जाए तो 100 मूव यानी कि 500 पॉइंट का मूव, और यहाँ पे कितना का लॉस हो रहा है सिर्फ 50 रुपये का और 500 पॉइंट का मूव। मजाक नहीं है यार, ये सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। एक ट्रेडर होने के नाते ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये डोजी बना है तो मैं इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा, उसके बाद में ये जो कैंडल बना है इसके बाद मैं ट्रेड करूँगा तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको कितना स्टॉप लॉस था मेरा। यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा काम की हो सकती है आपके लिए, आप अगर इस बात को समझेंगे तो। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ 18,530 के 35 के आसपास होगा, 35 और 40 के बीच में है, तो मतलब 35 पे समझो, 35 पे, और आपने ट्रेड लिया यहाँ पे तो यहाँ पर भी 40 के आसपास, 40-45 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट का मूव था यहाँ पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका। और उसके बाद में ये मूव कितना हुआ 540 से लगा के ये 620 80 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे। और अगर उसके आगे भी आप देखोगे तो और भी आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पूरा गैप अप ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ कितने के पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कुछ समझो कितना, सिर्फ 10 पॉइंट में ये कितने पॉइंट पे चला गया, यहाँ पर 200 पॉइंट आपको मिल चुका है, 210 220 पॉइंट आपको। सोचिए 10 का स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का, उसके बाद में जो आपको मिला है वो रिटर्न कितना मिला 220 पॉइंट का। 220 पॉइंट मतलब समझ रहे हो कितना होता है यार। यहाँ पर आपका पैसा कितना गुना हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 22 का मल्टीप्लाई, 22 गुना आपका पैसा यहाँ से बन चुका है। 22 गुना, कितना 22 गुना। तो ये 22 गुना आप कितना आसानी से बना सकते हो, लेकिन आपको ट्रेड करना आना चाहिए। यही तो चीज़ें होती है यार, इन्हीं को तो हम बोलते हैं कि अब आपको ये लग रहा होगा, बिलीव नहीं आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक डोजी दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये डोजी दिख रहा है। ये डोजी देखिए, नहीं तो ये डोजी देखिए। अगर आपको यहाँ से ट्रेड करना पड़ा तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, ये वाला। और अब ये 18,775 पर है, 18,775 के आसपास ये मान लो। उसके बाद आपने सेल किया इसका लो ब्रेक होने के बाद, तो यहाँ से 750 के आसपास सेल किया आपने। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखना कितना पॉइंट मिला है आपको। तो ये आ गया 575, कितना आ गया यहाँ 775 से 575, 200 पॉइंट। अगर आप यहाँ तक बैठ जाओ तो मजाक चल रहा है यार। इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे यार। आप 2-4 पॉइंट के लिए ट्रेड लेते हो, 2-4 पॉइंट में लॉस करते हो, लेकिन जब जो चीज़ें आपको काम की वो काम की चीज़ ना देखोगे तो क्या देखोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डोजी बना, अगर मैं स्टॉप लॉस रखूँ तो यहाँ तक का है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखो तो यहाँ तक कितना बना है। और भी अगर हम पीछे जाएं, आगे जाते हैं, पीछे तो हम पीछे से आ ही रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे डोजी बने, यहाँ पर बहुत सारे डोजी बने।
अगर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के सेल कर दूँ तो मेरे को अच्छा सा खासा प्रॉफिट यहीं पे डबल तिबल हो रहा है। और यहाँ पर डोजी बना, अब मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर से बाई कर दूँ तो यहाँ भी एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिल रहा है। तो ये डोजी कैंडल ना बहुत ही हाई लेवल का काम करते हैं, और जो आपको मैं आज समझा रहा हूँ वो सच में एक बहुत ही अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोजी, यहाँ पर डोजी, यहाँ पर भी डोजी मार्केट क्लोज हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ जाए तो। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये 15 मिनट में बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग इसको 5 मिनट में देख सकते हैं, क्या हम पूरे डे में देख सकते हैं? तो भाई आप कहीं पर भी डोजी देखो, कहीं पर भी डोजी देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं करेगा वहाँ पर नहीं काम कहीं पर भी करेगा। अब यहाँ पर देखो टॉप पे चल रहा है, टॉप पे चलने के बाद में यहाँ पर एक डोजी बना था। अब हमको सेल साइड में जाना है, बाई साइड में तो जाना नहीं है। तो जब इसके नीचे क्लोज कर रहे प्राइस तो यहाँ से आपको सेल करना था। एक अच्छा सा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पर भी एक डोजी जैसा है, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ना बहुत बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं। और भी अगर हम बात करें ऐसे, अब मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ 5 मिनट में लेके चलता हूँ, और फिर हम लोग 1 घंटे में, और फिर हम लोग देखेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ना, ये डोजी जैसा ही कैंडल है। सिंपल सा इसमें डोजी ऊपर है, लेकिन डोजी ही समझेंगे हम इसको, क्योंकि डोजी का इस तरह से डोजी, इस तरह से डोजी, इस तरह से डोजी, ये इस तरह से डोजी, या इस तरह से डोजी, ये सारे के सारे डोजी के ही प्रकार है। तो ये डोजी ही समझो इनको, यानी कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद जैसे हाई ब्रेक किया, इसके बाद एक अच्छा सा कैंडल भी बना और एक अच्छा सा डिसीजन हुआ। ये आज का ही चार्ट है जो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, एक और थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी बॉडी थी इसमें, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम ट्रेड करें तो छोटा सा ही स्टॉप लॉस है ना। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, ट्रेड करें तो छोटा सा ही स्टॉप लॉस है। तो ये जो बड़े अच्छे जो ट्रेडर हैं, जो स्केल्पर हैं, वो ये चीज़ें पकड़ते हैं। लेकिन ये देखते क्या हैं, ये देखते हैं कि भाई टॉप और बॉटम थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर भी एक छोटा सा डोजी दिख रहा है आपको। इसके बाद मार्केट पूरा एकदम रेड हो गया और एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला 5 मिनट में। 5 मिनट में कर रहे हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट को थोड़ा सा रुकना है, समझना है, या फिर आप इसमें ट्रेड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ इसके बाद इसमें ट्रेड करोगे तो मिलेगा। लेकिन ये छोटे छोटे मूव मिलेंगे, बड़ा मूव के लिए ना थोड़ा सा आपको टॉप और बॉटम पे देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डोजी बना है, यहाँ का स्टॉप लॉस, सेल, एक अच्छा सा मूवमेंट। यहाँ पर एक डोजी बना है, एक अच्छा सा मूवमेंट बाई साइड में। और अगर हम बात करें कहाँ पे डोजी है, डोजी ना थोड़ा सा 2-3 कैंडल या एक कैंडल इस तरह से मिलना चाहिए, बहुत देर तक वहाँ पर फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा डोजी है, इसको भी हम डोजी समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव मिलेगा। यहाँ पर डोजी दिख रहा है आपको, इसके बाद सेल, बढ़िया सा मूव। बहुत स्केल पर क्या करता है, स्केल पर यही देखता है ना, यही चीज़ें देखता है। कैंडल का नॉलेज है उसको बिल्कुल कि कैंडल कितना लॉस करेगी, कितना प्रॉफिट देगी। यहाँ पर देखिए 5 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 5 मिनट का चार्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोजी, यहाँ से बाइंग, यहाँ पर डोजी, यहाँ से सेलिंग। और भी यहाँ पर देखो, यहाँ से सेलिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो होता है 1, 2, 5, 10 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। अभी और भी हम बात करें 5 मिनट में, देखिए ये जो डोजी बना है, ये डोजी बता रहा है कि अब मार्केट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ रहा है। फिर यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक डोजी बना, ऊपर लेके आया मार्केट को।
और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका था बहुत, इसलिए यहाँ से बाइंग ट्रेंड चालू हो गया, तो एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाई दिया। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 5 मिनट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आवरली चार्ट पर देखेंगे। या क्यों समझा रहा हूँ मैं सब आपको, इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने हावरली चार्ट लगा, 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, और 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डोजी बना है, यहाँ पर डोजी बना, यहाँ पर डोजी बना। तो ये सारे डोजी ना काम करते हैं। यहाँ पर जो डोजी दिख रहा है आपको, इस डोजी ने भी देखो यहाँ पर एक तरह से ब्रेक डाउन हुआ और एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर दिखने को मिला। तो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत समझाने वाला हूँ, आप तैयार रहिए। बस बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बातें करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप, और कहाँ पर आवरली चार्ट है, तो आवरली चार्ट में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि डोजी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में, क्योंकि ये चीज़ें ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डोजी बना था, इसका हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा मूवमेंट मिला यहाँ पे। उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि ये ऑप्शन में ना 1 घंटे का चार्ट इतना काम का नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये छोटे डोजी बन रहे थे, यहाँ पर डोजी था, यहाँ पर डोजी था। उसके बाद एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला, यहाँ पर एक डोजी बना था, उसके बाद एक नीचे की डाउन साइड में मिला। तो ये और भी अगर हम बात करें यहाँ पे, और हम बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कैंडल स्टिक को समझेंगे। मैं आपको बहुत सारा बिल्कुल क्लियर समझाने वाला हूँ। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर होता है तो आप शेयर करिए, ताकि आपको मैं सिखा पाऊँ यार, ज़्यादातर लोगों को हम लोग सिखा पाएँ, और बिल्कुल आसान, बिना फीस लिए अगर मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो और क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना, उसके बाद में मार्केट पूरा डाउन साइड आ गया था। और भी अगर हम बात करें कहाँ पर है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बाद में मार्केट क्यों नीचे की साइड में था, यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में था, इसलिए मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपर की साइड में दिखा दिया। तो ये 1 घंटे में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग ऑप्शन को नहीं देख सकते, या सिर्फ एक नज़रिया बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए डोजी, यहाँ पर डोजी बने सेल साइड में, यहाँ पर डोजी बना सेल साइड में, और यहाँ पर डोजी बना था तो बाई साइड में चला गया मार्केट। तो ये 1 घंटे में आप देखोगे। अब मैं आपको इसको एक पूरे दिन के कैंडल पर दिखाता हूँ। पूरे दिन के कैंडल पर अगर आप देखेंगे, तो पूरे दिन के कैंडल पर आप डोजी देखिए। पहले तो डोजी कहीं पे मिल रहा है आपको, डोजी पूरा दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 1 डे का चार्ट लगा रखा है मैंने, निफ्टी 50 का ही चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी आप किसी भी शेयर स्टॉक्स पर या किसी भी बैंक निफ्टी इंडेक्स पर आप कहीं पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डोजी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें थोड़ी सी बॉडी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डोजी ना हम लोग 1 दिन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक डोजी दिख रहा है आपको, इसके बाद हाई ब्रेक हुआ, तो मार्केट में एक छोटा सा मूवमेंट हुआ, लेकिन हुआ ऊपर की साइड में। और उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी एक डोजी या डोजी जैसा ही कैंडल है ये, यहाँ से इसके बाद हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर दिखा है आपको। यहाँ पर एक डोजी बना है, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक किया, एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ें ना बहुत काम करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डोजी बना था, इसके बाद यहाँ लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद एक अच्छा सा नीचे की साइड में मूवमेंट मिला है। यहाँ पर डोजी बना था, यहाँ पर ऊपर की साइड में एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पर डोजी बना, मार्केट ऊपर खुला, यहाँ तक एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो ये डोजी ना 1 डे की कैंडल पर भी काम करता है। अभी आपको देखना आना चाहिए क्या होता है। बहुत बार ये देखिए, यहाँ से ये डोजी तो आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद और कौन सा डोजी यहाँ पे, ये भी अगर हम समझे तो एक डोजी समझ लो। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे लेके गया था ये डोजी, यहाँ पर बना था एक डोजी, तो ये यहाँ तक लेके आया। यहाँ पर ये डोजी बना, इसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया, या फिर गैप अप ओपन हुआ होगा,
जो भी हुआ होगा, लेकिन अभी हम लोग पूरा 1 डे का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ वो तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि यहाँ पर 2-3 डोजी एक साथ बने थे ये। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये डोजी देखिए, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला। देखिए 1 डे में थोड़ी सी बॉडी रहेगी, 1 डे के जो चार्ट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डोजी बना था, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में गया। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम डोजी, इसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोजी, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर डोजी बना, लोगों को बोला कि रुकिए, रुकने के बाद इसने सिग्नल दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। यहाँ पर एक डोजी बना, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डोजी बना, लेकिन ये डोजी यहाँ से चल के मार्केट में नीचे की साइड में आ रहे थे, इसलिए यहाँ से मार्केट क्या बोल रहे हैं ये डोजी कि स्टॉप स्टॉप। तो यहाँ से स्टॉप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में खुला, लेकिन फिर से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, इसलिए नीचे आके फिर आखिर में बाद में यहाँ पर जाके मार्केट ऊपर हुआ। तो छोटा मोटा स्टॉप, छोटा मोटा प्रॉफिट चलता रहता है। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये इसी तरह से ये ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर जो 200-400 करोड़ डालना चाहते हैं और वो सीधे 1 करोड़ डाल के सीधे 10 करोड़ बनाने का प्लान कर देते हैं। वो ऐसा पूरा चार्ट एनालिसिस होता है उनका। हमारा जो चार्ट एनालिसिस होता है जो हम लोग 10 रुपये डाल के 1 रुपया बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डोजी बना है, उसके बाद मार्केट में हाई ब्रेक हुआ था और एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट पूरा सेल में आ गया। हाँ, अगर ये ग्रीन बन जाता तो बाई में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन रेड बना है ना, अगला कैंडल कौन सा बना है, रेड बना है, तो रेड बना है तो सेल साइड में ही जाना पड़ेगा, और ग्रीन बनता तो बाई साइड में चले जाते। और भी डोजी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डोजी दिख रहा है आपको। अब ये इसका हाई ब्रेक होता तो हम बाई साइड में जाते, लो ब्रेक हो गया तो सेल साइड में चले गए। सिंपल सी स्ट्रेटजी है यार, कितना मतलब हर रोज़ आपको ये बताने की समझाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ तो बाई साइड में चले गए, यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ तो सेल साइड में चले गए। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल समझने वाली है। यहाँ पर देखिए, इसका हाई ब्रेक हुआ तो बाई साइड में चले गए। और भी अगर हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडल मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए, ये वाला कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक हुआ, इसका हाई भी ब्रेक हुआ। यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, इसलिए बाइंग चांसेस ज़्यादा थे, तो बाइंग में मार्केट बना, लेकिन थोड़ा सा टाइम 1-2 स्टॉप लॉस खाने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब और भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक डोजी जैसा ही कैंडल है, तो ये देखिए, इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे की साइड में एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा दिया। यहाँ से कहाँ से दिखा है, 17,700 से लगा के ये 17,000 पे आ गया सीधे। कितना सोचिए, 700 पॉइंट 4 कैंडल में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है ये, जहाँ पर 1 के 10 बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और भी अगर आप देखोगे तो चार्ट पे बहुत सारी जगह आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए, 2-3 डोजी बने थे एक साथ, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। यहाँ पर एक डोजी बना था, सेल साइड में आ गया था नीचे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। अब चलिए, हम लोग ये हो गया, हम लोग मैं आपको क्या करता हूँ, किसी स्टॉक पर दिखाता हूँ ताकि वहाँ पर आपको भरोसा हो जाए। आप कौन सा स्टॉक समझ लीजिए, मान लो अभी हम बैंकिंग सेक्टर में कोई ले लेते हैं, तो SBI ले लेते हैं, जाने दीजिए, कोई दूसरा नहीं लेते, हम SBI ले लेते हैं। SBI देखते हैं क्या, 1 मिनट, यहाँ पे फिर सर्चिंग में नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं SBI। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग इसका चार्ट लगा के। तो यहाँ पर मैंने SBI का चार्ट लगा दिया, आपके सामने SBI के चार्ट हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो सच में आप बहुत पैसा बना लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये रिसेंट चार्ट है इसका। यहाँ पर देखिए, ये डोजी बना था, यहाँ पर डोजी बना था। ये डोजी क्या कह रहा है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाना दे रहा है, लोग यहाँ पे बाएं ऊपर की साइड में नहीं बैठे हैं,
तो जैसे ही ये रेड कैंडल बना, मार्केट पूरा पूरा सेल में आ गया। आप बताइए कितना, 620 से सीधे ही आ गया 570 पर, 50 पॉइंट। अगर कोई यहाँ पे ऑप्शन खरीद लेता तो कितना पैसा बनता उसका, सोच नहीं सकते थे हम लोग। उसके बाद में अगर मैं और भी दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक डोजी जैसा ही है। यहाँ से देखिए इसका हाई ब्रेक हुआ, तो इसके बाद मार्केट कहाँ चला गया। यहाँ पर भी ये डोजी जैसा ही है। और अगर आप बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक पर देखते हुए, और भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे स्टॉक है। आप अब ये हो गया अपना, हम टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर में देख लेते हैं, एक फार्मा में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ये बना, एक ये डोजी जैसा बना, तो यहाँ से ये मार्केट नीचे ले आए। और अगर हम बात करें तो ये भी एक डोजी जैसा है, तो ये ऊपर लेके आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी रहेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल बना था, उसके बाद ऊपर की साइड में आ चुका है। तो कोई सा भी स्टॉक आप लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, क्या यहाँ पर बायर से सेलर की क्या। यहाँ पर देखिए ये डोजी बना था, मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये तो सारी चीज़ें अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि वही डोजी से मार्केट ऊपर आने वाला है, वही से नीचे जाने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ना ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ना आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपको भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता कि कौन से डोजी से मार्केट ऊपर जाएगा, कौन से नीचे आएगा। यहाँ तो सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। आपको देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जा सकता है क्या। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपको सिर्फ उस चीज़ को समझ के सेल करना है, बाई करना है कि मार्केट किधर की साइड में ब्रेक अप हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। किसी भी चार्ट को उठा के आज आप देख लेना, ये देखिए यहाँ से डोजी बना, ऊपर की साइड में आपने ट्रेड लिया, फेल हो गया। अगर ये यहाँ पर ट्रेड भी लेने से पहले ना ये वाला कैंडल देखना है कि ये वाला कैंडल कैसा है, रेड है कि ग्रीन है। रेड है तो सेल साइड में ही जाना है, और ग्रीन है तो बाई साइड में जाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला। यहाँ पर भी डोजी बने हैं, डोजी। यहाँ से अगला कैंडल कैंसा था, यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड कैंडल था, सेल साइड में गए हम लोग। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो रेड कैंडल था तो सेल साइड में गए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड था, लेकिन यहाँ पे ये भी डोजी जैसा बन गया था, तो यहाँ से हम बाई साइड में गए। तो ये बहुत ही असरदार और बहुत ही काम की चीज़ है। ज़्यादातर लोग इसी के आधार पर प्रेडिक्शन करके ट्रेड लेते हैं और 1 का 10 बनाते हैं, और आप लोग 10 का 1 बनाते हो। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो रोज़ आपको ये चार्ट पर देखना पड़ेगा और चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। तो ये किसी को नहीं पता कि कौन से डोजी से ऊपर जाएगा, कौन से नीचे आएगा। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है, यही इस चीज़ का मेन पर्पज़ होता है। यहाँ पर देखिए अब ये हो चुका है, बहुत सारे स्टॉक पर बता चुका हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ से ये वीडियो बंद करूँगा। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है ये, जो कि आपको समझाते समझाते मैं भी परेशान हो चुका हूँ, बोलते बोलते थक चुका हूँ मैं। लेकिन आप लोग तो नहीं सुधरोगे, तो या फिर आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन इतना एक बटन दबाने में कितना। यहाँ पर देखो ये डोजी बना, उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन दिया, नीचे की साइड में है। यहाँ पर ये भी एक डोजी जैसा है, मार्केट अप साइड में चला गया। यहाँ पर देखो ये डोजी बना है, उसके बाद मार्केट सेल साइड में आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर डोजी बना, मार्केट अप साइड में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें ना बताने की ज़रूरत नहीं, ये पहले ही बता देते हैं। डोजी पहले से ही बता देता है कि क्या होने वाला है। मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोजी बने, यहाँ पर डोजी बना, तो यहाँ पर 1-2 स्टॉप लॉस अपने हिट हुए, उसके बाद एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला। यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद में एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। यहाँ पर डोजी बना तो एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। तो ये बैंक निफ्टी पे देख रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप कर पाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डोजी बना, एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इतना पैसा बना लोगे तो और क्या चाहिए यार आपको। अब आप लाइक ना करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरे को भी थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दीजिए।